नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। देश में जन्म के समय के लिंगानुपात में सुधार देखा गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 1000 लड़कों के जन्म के मुकाबले 929 लड़कियों का जन्म हो रहा है। पिछले सर्वेक्षण जो 2015-16 में हुआ था के मुताबिक 1000 लड़कों के जन्म के मुकाबले 919 लड़कियों का जन्म हो रहा था। दूसरी ओर देश में पहली बार 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा हुई है। सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 है। लिंगानुपात विकसित देशों में पाया जाता है। सरकार ने 2019-21 NFHS 5 के चरण 2 के तहत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण और अन्य विषयों के प्रमुख संकेतकों से जुड़े तथ्य जारी किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को अच्छी तरह से लागू करने और अन्य उपायों के माध्यम से जन्म लिंगानुपात की पहल को बेहतर किया जा सका है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश के बंटवारे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विभाजन एक योजनाबद्ध साजिश थी। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाजन का दर्द विभाजन के खत्म होने पर ही मिटेगा। ये बातें RSS प्रमुख ने एक किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान कही। नोएडा में लेखक कृष्णानंद सागर के द्वारा लिखी गई किताब विभाजन कालीन भारत के साक्षी के विमोचन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने कहा कि देश का विभाजन न मिटाने वाली वेदना है। उसका निराकरण तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये नारों का विषय नहीं है, क्योंकि नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ, ये सोचने का विषय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से प्रभावित होने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5-5 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी और उनकी सरकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी के नुकसान की भरपाई भी करेगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार मजदूरों के पंजीकरण के लिए शहर में निर्माण स्थलों पर विशेष शिविर लगाएगी। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली NCR में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी है। इससे पहले वायु गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया था। EVM पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों के बीच अब चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग की तैयारी कर रहा है। इसके चलते लोग अपने घरों से दूर रहते हुए भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोट डाल सकेंगे। बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक संसदीय पैनल को बताया कि भारत में रिमोट वोटिंग शुरू करने के लिए राजनीतिक सहमति ही आगे का रास्ता है। जानकारी के मुताबिक चुनाव पैनल के अधिकारियों ने व्यक्तिगत लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने की। बैठक में विधायी विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड पुलिस के ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। ATS ने देश भर में माओवादी कैडरों और आतंकवादी गिरोहों को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के मामले में BSF के हेड कांस्टेबल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में BSF जवान के अलावा रिटायर्ड BSF कर्मचारी भी शामिल हैं। आतंकवादी निरोधी दस्ते को एक पखवाड़े से भी कम समय में दूसरी बार सफलता मिली है। करीब 10 दिन पहले झारखंड पुलिस के ही आतंकवाद निरोधी दस्ते ने आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठनों को कथित तौर पर हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने के मामले में एक CRF जवान और 3 अन्य को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पंजाब के फिरोजपुर में BSF 116 बटालियन परिसर से चोरी किए गए गोला बारूद, मैगजीन और डेटोनेटर भी बरामद किया है। आरोपी BSF जवान पंजाब के BSF 116 बटालियन में ही तैनात था। भारत की सीमा के पास उत्तर पश्चिमी म्यांमार में शुक्रवार को तड़के 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। वहां कम आबादी होने के कारण नुकसान भी कम हुआ है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र चीन राज्य की राजधानी हका शहर के पास 32.8 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसके झटके भारत और बांग्लादेश के कस्बों और शहरों में भी महसूस किए गए। एजेंसी ने बताया कि इस क्षेत्र में हाल में आए भूकंपों ने भूस्खलन जैसे खतरों को बढ़ा दिया है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि ये भूकंप कम आबादी वाले क्षेत्र में आया, इसलिए इससे ज्यादा खतरा उत्पन्न नहीं हुआ।
इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का आयोजन भारत में ही होगा। टूर्नामेंट के 15वें सीजन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके लिए मेगा ऑक्शन होना है। खिलाड़ियों को रिटेन करने के साथ ही इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूर्व की 8 फ्रेंचाइजीज को 30 नवंबर तक रिटेन किए गए सभी खिलाड़ियों की सूची भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सौंपनी होगी। दूसरी ओर लखनऊ और अहमदाबाद की 2 टीमें जो इस बार शामिल होंगी वो 1 से 25 दिसंबर के बीच प्लेयर पूल के खिलाड़ियों को चुन सकती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।